बात अब करते हैं रायपुर में फिल्म सिटी और साहित्य का उत्सव। आज जो है रायपुर की एक सौगात मिली है और दूसरी तरफ साहित्य से जुड़ा एक उत्सव चल रहा है। छत्तीसगढ़ में साहित्य का महाकुंभ चल रहा है। अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, साहित्य से प्रेम करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हजारों किताबें और मशहूर लेखक खुद चलकर आपके शहर आए। दूसरी तरफ अगर आप फिल्मों और नाटकों में रुचि रखते हैं तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपका मनोरंजन और बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को पहली फिल्म सिटी की सौगात मिली है। प्रदेश में एक साथ फिल्म जगत और साहित्य का संगम हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य उत्सव की। 23 जनवरी को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया। नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 25 जनवरी तक साहित्य उत्सव चलने वाला है। साहित्य उत्सव में रोज अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस उत्सव में कुल 42 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन विषयों पर अच्छी चर्चा के लिए देश भर की जानी मानी 120 हस्तियां रायपुर आ रही हैं, जिनमें लेखक, कवि, अभिनेता, पत्रकार और विचारक शामिल हैं। साहित्य उत्सव के दौरान पुस्तक मेला, नाटक और पेंटिंग कार्यशाला भी हो रही है। इसके अलावा कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए फूड जोन भी बनाया गया है, जहां आप छत्तीसगढ़ी खान पान का आनंद ले सकते हैं। साहित्य उत्सव के पहले दिन बहुचर्चित नाटक चाणक्य का मंचन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध एक्टर और पद्मश्री से सम्मानित मनोज जोशी ने नाटक का मंचन किया। रायपुर का साहित्य उत्सव कितना भव्य है, देखना चाहते हैं? रिपोर्ट करें। ज्वालाओं को पुनः प्रज्वलित कीजिए। अनेक सुंदर के सैन्य को स्वदेश जाना ही होगा। नवा रायपुर के मुक्तांगन में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में देश भर के साहित्यकार, कवि, लेखक जो है लगातार पहुंच रहे हैं। एग्जीबिशंस लगी हैं, लाइब्रेरी है जहां आप किताबें भी खरीद सकते हैं। तो अलग अलग तरह का एक साहित्यिक वातावरण है और ये इस पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि आप साहित्य से जुड़ें और अपनी साहित्य को जानें। The only problem is, इस्लाम में एक शब्द है इकरा, पहला शब्द इकरा, पढ़ो पढ़ो। जब ना समझ में आए तो अपने बुजुर्गों से उसे समझो, और जिससे समझ रहे हो उसे बहुत सोच समझ कर चुनो। कहा जाता है कि इसकी प्यास लोगों में थी, जो उपस्थिति ये बता रही है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसी धरती जहाँ पर साहित्य रचा गया है, तो रायपुर साहित्य उत्सव के माध्यम से रायपुर में और पूरे देश में साहित्य को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन मैं इसे मानता हूँ। यहाँ पे जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर चर्चा हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की बात, छत्तीसगढ़ी भाषा के लोगों को सम्मानित करने की बात जो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। रायपुर साहित्य उत्सव के लिए अब तक 10,000 से ज्यादा साहित्य प्रेमी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो आप भी अब इंतजार मत करिए, साहित्य उत्सव में पहुंचिए। साहित्य उत्सव की बात हो गई, अब बात करते हैं फिल्म सिटी की। छत्तीसगढ़ के पहले फिल्म सिटी की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नींव रखी है। नया रायपुर में बन रहे फिल्म सिटी का नाम चित्रोत्पला फिल्म सिटी रखा गया है। 100 एकड़ में बनने वाले फिल्म सिटी से छत्तीसगढ़ को देश दुनिया में अलग पहचान मिलेगी। 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे फिल्म सिटी में फिल्म फेस्टिवल, अवार्ड शो और दूसरे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। एक पुराना मांग था कि यहाँ पर फिल्म शहर का विकास किया जाए और आज वो मांग पूरी हो रही है। तूता की पावन भूमि में 100 एकड़ में फिल्म शहर और आदिवासी कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। आने वाले 2 साल में एक अच्छा यहाँ पर मतलब फिल्म सिटी का विकास होगा और निश्चित रूप से हमारा जो छालीवुड है और यहाँ की जो भाषा है देश और दुनिया में अपना पहचान बनाने में कामयाब होगा। ये तो बड़ी सौगात है। फिल्म सिटी की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन साहित्य उत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है मृगेन जी, देश भर से जाने माने लोग आ रहे हैं और फिल्म सिटी की सौगात इसी दौरान, मतलब छत्तीसगढ़ एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। निसंदेह छत्तीसगढ़ एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। इसमें देखिए आज के जो कार्यक्रम थे उसमें राम माधव जैसे विचारक आए, रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार आए, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी जो साहित्य और कला प्रेमी हैं वो लोग भी आए।
कुल मिलाकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों को जोड़ा गया। खास बात ये रही जो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी को लेकर लगातार मांग चल रही थी, आपने भी बताया। लेकिन फिल्म सिटी बनने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ छत्तीसगढ़ में भोजपुरी फिल्में बनती हैं, साउथ की फिल्में बनती हैं, इसके साथ ही बॉलीवुड की भी फिल्में बनती हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर आएंगे, यहाँ की फिल्में अच्छी होंगी, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति समृद्ध होगी। इसके साथ ही जो सिनेमा हॉल हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म बनने से जो छोटे सिनेमा हॉल हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, बंद होने की कगार पे हैं, उनको एक नया जीवन दान मिलेगा। मतलब आप समझिए कि सिर्फ फिल्म सिटी 100 एकड़ में नहीं बन रही है, उससे हजारों लोगों का परिवार जो है पलेगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनके जीवन में समृद्धि आएगी। इसके साथ ही जो साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है वो छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान को गढ़ रहा है। हमारे जान पहचान आसपास के देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक लोग आए हैं और वो लोग छत्तीसगढ़ की एक पहचान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आमतौर पे बस्तर और नक्सलवाद की बात होती थी, लेकिन इस साहित्य उत्सव ने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी है। नए तरीके के छत्तीसगढ़ जो 2047 का छत्तीसगढ़ बनने वाला है उसकी दिशा में उठाया गया एक कदम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण और सशक्त कदम है। जी निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि एक नई पहचान लेकर यहाँ के लोग जा रहे हैं। वैसे भी माओवाद खत्म हो रहा है और यहाँ की संस्कृति कला के बारे में भी साहित्य उत्सव में खूब दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी।